ये सॉफ्ट पैच वाकई चिंताजनक लग रहा है, लेकिन क्रिकेट में क्लास को फॉर्म पर हमेशा तरजीह दी जाती है। 23 फरवरी को अहमदाबाद की पिच और दक्षिण अफ्रीका की रणनीति इस मैच का टोन सेट करेगी। यहां विश्लेषण है कि एडन मार्करम क्या कदम उठा सकते हैं। मार्करम की कप्तानी, ऑफ ब्रेक या लेफ्ट आर्म स्पिन। अहमदाबाद मोटेरा की पिच अगर धीमी रहती है तो मार्करम के पास दो मुख्य स्पिन विकल्प होंगे। अभिषेक के हालिया आउट होने के पैटर्न को देखते हुए रणनीति कुछ इस प्रकार हो सकती है। जॉर्ज लिंडे का पलड़ा भारी। अभिषेक जैसे आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लिंडे को लाना एक पारंपरिक रणनीति है। गेंद पिच पर रुक कर आएगी, पेस ऑफ, जो अभिषेक को अपनी बड़ी बैट स्विंग जल्दी चलाने के लिए मजबूर करेगी। आर्यन डट के खिलाफ उनका आउट होना इसका प्रमाण है। मार्करम का सरप्राइज फैक्टर। एडन मार्करम खुद पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। चूंकि अभिषेक ऑफ स्पिन के खिलाफ सहज महसूस करते हैं, मार्करम शायद खुद को बलि का बकरा न बनाकर लिंडे को गेंद थमाएं, ताकि गेंद बाहर की तरफ निकले और अभिषेक को ड्राइव मारने के लिए ललचाया जाए। पेस का इस्तेमाल। रबाडा या एनगिडी को शुरुआत में न लगाने का विचार जोखिम भरा है, लेकिन नकल बॉल और कटर अभिषेक की कमजोरी रही हैं। मार्करम शायद लिंडे से एक छोर संभालें और दूसरे छोर से एनगिडी को पेस ऑफ अटैक के लिए इस्तेमाल करें। अभिषेक शर्मा के लिए चुनौतियां और उम्मीद। अभिषेक के हालिया प्रदर्शन और मानसिक स्थिति पर कुछ मुख्य बिंदु। चुनौती। विश्लेषण। मानसिक थकान। अस्पताल से सीधे मैदान पर आना शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला होता है। अर्शदीप या सिराज की जर्सी पहनना शायद उनके कंफर्ट जोन को खोजने का एक तरीका हो। तकनीकी खामी। उनकी समस्या स्पिन नहीं, बल्कि पिच की गति है। धीमे ट्रैक पर गेंद के आने का इंतजार करने के बजाय वो गेंद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तेंदुलकर का उदाहरण। जैसा कि आपने कहा, 1994 में सचिन का उदाहरण सबसे सटीक है। बड़े खिलाड़ी को केवल एक अच्छी बाउंड्री की जरूरत होती है अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाने के लिए। निष्कर्ष। अहमदाबाद में मार्करम संभवतः जॉर्ज लिंडे को पहले ओवरों में लगाएंगे ताकि अभिषेक को हाथ खोलने का मौका न मिले। हालांकि अगर अभिषेक ने शुरुआती 6-8 गेंदें संभलकर खेल लीं तो प्रोटियाज के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि अभिषेक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभिषेक शर्मा और जॉर्ज लिंडे के पिछले IPL T20 आंकड़ों की तुलना करूं, ताकि ये पता चल सके कि पिच पर किसका दबदबा रह सकता है?